बाजोड़ के मदरसे में 150 बच्चों को ड्रोन स्ट्राइक में शहीद करवा देता है, और हमें मानना पड़ता है कि वो 6 से 12 साल के दरमियान जो बच्चे थे वो दहशतगर्द थे। नहीं मानेंगे तो हम दहशतगर्द कहलाए जाएंगे। वो रेमन डेविस की सूरत में 2 बच्चों को दिन दिहाड़े कत्ल करके बाइज्जत तौर पे बरी होकर चला जाता है। काउंसलर एसएस फौरन दी हर वक्त मौजूद होती थी उसके पास। आफिया सिद्दीकी की फैमिली कह रही है कि 3 साल हो गए हैं और कुलभूषण यादव को काउंसलर एसएस देने वालों, आफिया सिद्दीकी को काउंसलर एसएस दिलवा दो वहां अमेरिका में जाके जिसके बूट पॉलिश करते रहे। 3 साल से वो अपने घर वालों से राब्ते में नहीं है। वो कहते हैं हमें कोई खबर नहीं, जिंदा है, फौत होगी, शहीद हो गए। क्या बनेगा इस उम्मत का कि जब वो रो पड़ी अपनी बहन का वो ख्वाब सुना के कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम जब उनकी ख्वाब में आए तो उनके सामने रो रो के अर्ज करी, या रसूलुल्लाह मेरा इम्तिहान कितना मजीद होगा? उनके बेटा तुम्हारा इम्तिहान तो हो गया, तुम तो पास हो गई। उनके या रसूलुल्लाह ये मुझे अदालत में नंगा बरहना करके पेश करते और कहते कुरान के ऊपर चल के जाओ, ये ऑर्डर है जज का। कितना इम्तिहान होगा, कब तक ये अजियत होगी? कहते बेटा तुम्हारा इम्तिहान हो गया, ये तो उम्मत का इम्तिहान चल रहा है। उम्मत जश्न आजादी मना रही है। उम्मत बाजे निकाल के कौम की बेटियां जो बाइकों के पीछे अपने भाई के साथ या वालिद के साथ जा रही होती हैं, उनको सीटियां मार के जा रही होती है। जश्न आजादी मुबारक। ये कौम, यहाँ के टीचर्स बड़े बड़े जामियात में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में आके दर्स दे रहे होते हैं। पाकिस्तान बनने की जरूरत नहीं थी, हम तो इकोनॉमिकली इंडिया के साथ ज्यादा बेहतर थे। भेज दो उनके माँ बहन बेटी को इंडिया में, जब रेट लगेंगे लखनऊ और दिल्ली के बाजारों में तब अंदाजा हो जाएगा। बड़े बड़े मसनदों पे फायज लोग ये बातें जब पाकिस्तान के लिए करें तो उन्हें बता दो कि जनाब ये मुल्क ना होता तो आज तुम किसी हिंदू बनिए की गाड़ी के टायर साफ कर रहे होते। लेकिन मसला ये है कि ये मुल्क बना भी तो तसल्लुत वो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वालों का ही रहा। और मसला क्या है कि आप और मैं पिछले 70 सालों से हर 5 साल के बाद एक 60 रुपए की बिरयानी और कीमे वाले नान की प्लेट में बिक जाया करते हैं। हमारे कौम का मिजाज इस तरह हो गया, तमाशबीन कौम हो गई है कि बड़े बड़े पंजाब में उर्स मेले कराए जाते हैं तो नीचे लिखा होता है कि दांतों का जो जलसा है, बैलों की जो दौड़ है वो 8 बजे होगी। किसी बहाने मजमा इकट्ठा हो जाए और हमारी भी बात सुन ले। इस हद तक तमाशबीन हो गए कि जहां मदारी ने बंदर को नचाया हम लोग नाचे, हम पहुंचे वहां पे। फिर जब ये बातें करते हैं तो एंटी स्टेट के लेवल तक हम पे लग जाते हैं। हालांकि आगे हमसे पूछो कि बलूचिस्तान में जब लोग टांगे कांपा करती थी, हमने तब जाके कौमी परचम लहराए थे। पाकिस्तान से मोहब्बत हम इसलिए नहीं करते कि आप पले बड़े पैदा हुए, खिता जमीन है, नहीं, इसलिए करते हैं कि वाहिद रियासत है, रियासत मदीना के बाद जो इस्लाम के नाम पे हासिल की गई, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सदके और तुफैल हासिल की गई। हमें तो पाकिस्तान से मोहब्बत भी इस्लाम की निस्बत से है। हमारा तो इससे कोई किसी किस्म का कोई जज्बाती नहीं, सिर्फ रूहानी रिश्ता है इस मुल्क से। इसके जो ये बैग है ना, ये घर में भी लगा के मैं फिर रहा होता हूं क्योंकि इसकी निस्बत मैं समझता हूं मेरे आका की गुंबद खजरा से। लेकिन मसला यह है कि पिछले 70 सालों से कौन लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। वो ऊपर सदारती कुर्सी पे बैठा शख्स चेंज हो जाता है, टीम भी वही रहती है। 1857 की जंग आजादी और 1920 की तहरीक खिलाफत में जो लोग प्लान करते थे कि सुबह हम लोगों ने जाना है और अंग्रेजों के खिलाफ फला मोर्चों पे हमला करना है, बीच में कोई कमबख्त किस्म के, कमजर किस्म के मुखबर बैठे होते थे मुसलमानों में। वो मुखबरी कर देते थे सुबह से पहले और अंग्रेज फौज काउंटर नैरेटिव निकाल के उससे पहले उन्हें शिकस्त दे देती थी, मार देती थी। तो अंग्रेज जब यहां से जाने लगा, वर्ल्ड वॉर होगी, अंग्रेज के लिए 100 मसाइल बने, कोई फ्रीडम स्ट्रगल भी होगी, क्विट इंडिया मूवमेंट भी होगी, कायदे आजम भी निकल आए मैदान में, काफी ज्यादा एक्सपेक्ट्स थे। वहां से भगत सिंह निकल गया, वहां से कमांडर बोस से निकल गया। अब भारत से निकलना था, तकसीम भारत करनी थी,
तो उसने कहा कि अब हम यहाँ हैं तो नहीं, लेकिन अपने उन चमचों खर्चों को इधर मुसल्लत कर दें। तो क्या किया कि जानने से पहले जिन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारियां की थी उनको घोड़े पे बिठाया गया, उनके सर पे दस्तार बांधी गई। उन्होंने कहा कि सुबह का सूरज तुलू हुआ है, घोड़े को दौड़ाओ, जहां जाके सुबह का सूरज ये चलते चलते गुरूब होगा, जितनी जमीन तुम तय करोगे, वो 83 गांव हो या 84 गांव हो, वहां सारा रकबा तुम्हारा हो गया। तुम यहाँ के नवाब हो, तुम यहाँ के वडेरे हो। ये नवाब और वडेरे इस तरह से बने थे, इनकी तारीख ये है। आज आप चले सिंध के किसी जिले में, आज आप चले पंजाब के किसी जिले में, ये जितने नवाब वडेरे इनमें से 95% वो हैं जिनके बाप दादा अंग्रेजों के कुत्ते नहलाया करते थे। आज ये लोग आपके बच्चों को तालीम से दूर रखते हैं। आज ये लोग मासूम लोगों की मां बहन बेटियों पे हाथ फेर रहे होते हैं। आज इन लोगों ने हमारे इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब के लोगों को बेसिक तालीम से महरूम रखा। आज इन लोगों ने फिरका वारियत की भेंट चढ़ा के अपनी सियासत की। आज इन लोगों ने ये सुबाइयत, लसानियत और कौमियत की बुनियाद पर कौम को तकसीम किया, इस्लाम से दूर रखा। खुदारा जब तक आप खुद जाके पिंड के चौधरी के गिट्टों में नहीं बैठते और कहते हैं कि जनाब मैं आपका कमी बनना चाहता हूं, मुझे दाने दे दो, वो भी कमी नहीं बनाता। खुदारा यही मैं हक़ में वक्त से कहता हूं कि जब तक खुद जाके भीख नहीं मांगते अमेरिका से, वो भी तुम्हें अपना गुलाम नहीं बनाता और तुम्हारी बेटी नहीं उठा के लेके जाता। इकबाल ने यह बाज़ाब्ता तौर पे कह दिया कि यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। भीख तुमने मांगी, उसने जबरदस्ती तो नहीं दी। खैरात तुमने मांगी, उसने जबरदस्ती तो नहीं दी। और ये याद रखिए कि कर्जा इतनी गंदी चीज है। आफिया सिद्दीकी की वालिदा ने हमें एक ही बात की, इधर बेटा और कुछ ना करो, एक काम करना, किसी मकाम पे पहुंच जाओ ना, कर्जा नहीं लेना, कर्जा बहुत गंदी चीज है। फिर मैंने सोचा कैसे? वो ऐसे कि जब मैं किसी को कर्जा देता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं वो मेरे बूट भी पॉलिश करे, मेरी गाड़ी पे भी कपड़ा मारे, मैं उसे ठुटे मारूं, उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए बात करने की। इसी तरीके से जब अमेरिका हमें कर्जा देता है ना, तो वो हमसे बूट भी पॉलिश करवाता है, वो हमारे वजीर आजम से अपने ब्रीफकेस भी उठवाता है, वो हमारी बेटियां भी उठा के ले जाता है, हम चूं भी नहीं कर सकते। और उस बेटी के हक में बोलो तो तुम दहशतगर्द कहलाओगे। वो